नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। गर्मी में लू, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और हेल्थ ड्रिंक्स का सहारा कहीं आपको बीमारियों की तरफ ना ले जाए। सेहत का साथ पाना है तो सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। और क्योंकि डॉक्टर चौहान, गर्मियां इस वक्त देख रहे हैं हम किस तरह से टेम्परेचर 45 और 46 छू रहा है जी। और ऐसे में हम देख रहे हैं केसेस हीट स्ट्रोक के, डिहाइड्रेशन के बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। लेकिन समझना मैं ये चाहूंगी, क्योंकि आपको यही सलाह दी जाती है कि आप ज्यादा पानी पिए, समर ड्रिंक्स जो बाहर अवेलेबल हैं घर में बनाकर पी सकते हैं, तो मैं समझना चाहूंगी इसके लिए डूज एंड डोंट्स आपकी तरफ से क्या होंगे? देखिए, अच्छा विषय है और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो गलतियाँ जो लोग करते हैं ये थोड़ा सा समझने वाली बात है बिफोर आई कम टू के क्या पीना चाहिए। कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते हम लोग। देखिए, एक बात आपको हम बताएं कि यदि कहीं पर आग लगी है, आप ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को, कहीं पर आग लगी हो तो उसमें क्या करेंगे आप? पानी डालेंगे या उसमें पेट्रोल डालेंगे? नेचुरली उत्तर है कि आप उसमें पानी डालेंगे। तो आग तो बरस रही है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि गर्म तासीर के भोजन या ड्रिंक्स सबसे पहले उनको बंद करना चाहिए आपको। लेकिन कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, मैं पहले भी बताता हूँ इसको, लोग उसका प्रयोग करते नहीं है। भारत में अगर देखें हम, इतनी गर्मी पड़ती है और हर तरफ अभी भी आग बरस रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग या कई गर्म तासीर वाले भोजन खा रहे हैं, मिर्च मसाला, तीखा, चटनी वटनी, सब समोसे पकौड़े सब चल रहे हैं उसमें, गर्मी के मौसम में भी। तो क्या है कि लोग ऐसा मानते हैं कि या कहते हैं कि गर्मी ही गर्मी को काटती है। ऐसा सुना होगा आपने कि भाई गर्मी गर्मी को काटती है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहीं पर कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि कई बारी अगर आपको जो है, जैसे लोग चाय कहते हैं, वो भी कहते हैं भाई मसाला चाय पियो या अदरक डाल करके पियो, अल्कोहल का सेवन भी करते हैं, ठंडी बियर पीते हैं, या इवन कोल्ड ड्रिंक्स की भी अगर हम बात करें, जो आम तौर पर चिल्ड जो होती हैं, बहुत चिल्ड वाटर भी, अगर बहुत बर्फ़ डाल करके पानी आप पी रहे हैं या कुछ और, आप मैंगो शेक उसमें बर्फ़ भर देते हैं, आधा गिलास तो बर्फ़ से ही भर देते हैं लोग, या कोई और भी आप कुछ जूस पी रहे हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए, वो चिल्ड नहीं होना चाहिए। अधिक चिल्ड जो होगा तो वो जो आइस जब अंदर जाती है तो उसका प्रभाव अंदर भी गर्मी पैदा करता है। जो आइस होती है उसमें लेटेंट हीट होती है। तो जो ये ड्रिंक्स हैं इनमें, और ख़ास तौर से उनमें जो आइस डाली जाती है, ख़ास तौर से आप स्ट्रीट में अगर ले रहे हैं कोई चीज़, तो वो बर्फ़ पता नहीं कहाँ से बनी हुई है, किस पानी की बनाई हुई, पानी शुद्ध था या गंदा था, उसका आपको थोड़ी पता है। तो इसका भी विचार आपको करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी गलती जो हम आम तौर पर करते हैं वो यही है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते अच्छी तरह से। आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध यानी बुद्धि का दुरुपयोग करना। ये बार बार हम कई बार समझाते हैं इस शब्द को। और प्रज्ञापराध के कारण ही शरीर में रोग आते हैं, जो शरीर में ये किसी भी तरह के रोग कष्ट जो है। इसी तरह से जो गर्म तासीर का जो खाना है, यहाँ तो ड्रिंक्स की बात की, हम तो खाना है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। चाहे वो मिर्च मसालेदार खाना है, गरम मसाला भी सब्जियों में मत डालिए आजकल, तीखा या खट्टी अचार वगैरह, नॉन वेज, डीप फ्राइड फूड, ये भी अवॉइड करने चाहिए। केवल ड्रिंक्स से ही कनेक्शन नहीं है, ड्रिंक्स तो खैर गर्म चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन साथ में गर्म तासीर वाले भोजन भी आपको गर्मियों में नहीं खाने चाहिए। इसी को आयुर्वेद में ऋतुचर्या का नाम कहा गया है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, तो ऐसे में अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो गर्मियों में आपको फायदा पहुंचा सकती है? होममेड ड्रिंक्स हो जो टेस्टी भी हो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार और हम अपने भारतीय ट्रेडिशन को अगर अच्छी तरह से जांच के देखें तो आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो गर्मियों में बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स हैं, पूरे भारत में जाइए अब, जिनका प्रयोग किया जाता है, आजकल भी किया जाता है। अब कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। कूलिंग भी होती हैं, नेचुरल भी हैं, पौष्टिक भी हैं, और जो आपने कहा टेस्टी भी, बहुत स्वादिष्ट भी होती हैं। और इनमें कोई केमिकल नहीं होता, सबसे बड़ी बात है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता।
या कोई आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ इसमें ऐड नहीं किया जाता, फ्रेश बनाया जाता है। और जैसे कि सत्तू है, सत्तू में क्या केमिकल डालेंगे आप? सत्तू का वो लिया पाउडर, पानी में घोला, ज़्यादा है तो थोड़ा ठंडा पानी ले लीजिए, उसको घोल के पी लीजिए। घर में छाछ बनाइए पतली सी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आम का पन्ना बनाते हैं, ठंडाई बनाते हैं, नींबू पानी बना लीजिए, और कुछ नहीं तो सफ़ेद पेठा मिले तो उसका रस बना के पी लीजिए। नारियल पानी है, बहुत अच्छा है, उसका सेवन कर सकते हैं। और कई प्रकार के शरबत घर में बनाए जाते हैं, आजकल भी लोग बनाते हैं। ये सभी टेस्टी भी होते हैं, कूलिंग भी होते हैं। आयुर्वेद में तो कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं जिनकी बात हम करते हैं बार बार। इसके साथ साथ आप जैसे घर में बना सकते हैं, सौंफ का पानी बना सकते हैं। सौंफ को, पाउडर को 1 गिलास पानी में घोल लीजिए, उसको पी सकते हैं। उसमें थोड़ी मिश्री डाल दीजिए तो थोड़ा मीठा भी हो जाएगा। इस तरह से आपका सौंफ का शरबत कहिए या कुछ भी कहिए, इसको बन जाएगा। और इसी तरह से पुदीना, हरा पुदीना और धनिया जो है फ्रेश, जो ग्रीन होता है, उसको आप पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच पेस्ट 1 गिलास पानी में आप घोल दीजिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसमें चाहे तो थोड़ा सा जो है भुना हुआ जीरा डाल दीजिए, 1 चुटकी काला नमक डाल दीजिए। और आपको थोड़ा खट्टा मीठा बनाना है उसको, तो उसमें थोड़ा नींबू और मिश्री मिला दीजिए। बहुत बढ़िया टेस्टी पानी बनेगा, जैसे जलजीरा आप पीते हैं। बेल का सीज़न होता है, बेल का शरबत आप बना के पी सकते हैं। खस मिलती है बाज़ार में, खस का शरबत बना सकते हैं। कोकम का शरबत आप घर में बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ताज़ा गन्ने का रस साफ़ सुथरा अगर है तो वो ले सकते हैं। या फिर 1 चम्मच अच्छी क्वालिटी का गुलकंद ले लीजिए। आप इसको ट्राई करिए, गुलकंद बहुत बढ़िया रहता है। उसको गिलास में घोलिए। मैं तो कई बार ऑफिस में अपनी बोतल में ही गुलकंद डाल के ले जाता हूँ, दिन भर पीता रहता हूँ उसको। एक थर्मस टाइप की बोतल ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए चीज़ें। पुदीना डाल दीजिए, उसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए। इन्फ्यूज़न बोटल्स मिलती हैं, वो आप ले लीजिए। और एक हमने स्पेशल एक प्रोडक्ट है जीवा का षडंग पानी। षडंग पानी शास्त्रीय योग है, बहुत हमारी क्लिनिक्स में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत बेहतरीन ड्रिंक है। इसको आप जो है थोड़ा सा पानी में रात को भिगो करके रख दीजिए, सुबह छान करके उसको बोतल में भर के ले जाइए, या उबाल करके उसको ठंडा करके पी सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। थोड़ा सा आपको अपने ट्रेडिशंस में जाना पड़ेगा, अपने भारतीय संस्कृति में वापस जाना पड़ेगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस बहुत ही साइंटिफिक हैं और वो हर प्रकार से हमें एक फ़ायदा देने वाले हैं। आजकल मॉडर्न साइंस में, विदेशों में भी इस चीज़ को माना है। कितनी चीज़ें अभी जो वो लोग मॉडर्न साइंस में प्रूव कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ घर घर में प्रयोग की जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा सा अपने जड़ों से जो है अभी जुड़ने की बजाय हम उनसे अलग होते जा रहे हैं। तो कोशिश यही है हमारी इस प्रोग्राम के माध्यम से भी कि आपको ऐसी चीज़ों से जोड़ें, आयुर्वेद से जोड़ें, अपने ट्रेडिशन से जोड़ें। क्योंकि जब आप अपने ट्रेडिशन से जुड़ जाते हो तभी आप स्वस्थ रहते हो। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, क्योंकि आप कभी डिस्कशन होता है, सबसे पहले आप यही सलाह देते हैं कि अपनी प्रकृति को आप जानिए जी। तो ऐसे में अलग अलग प्रकृतियों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? गर्मी के इस मौसम में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें कि डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, इन सबसे बचे रहें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं कि हर व्यक्ति जो है उसकी प्रकृति अलग है। वन साइज डजेंट फिट ऑल, ये आपको याद रखना है। एक ही टी शर्ट सबको थोड़ी आ जाएगी, ये एक तरह की जो पतलून सबको थोड़ी पहना सकते हो। एवरी पर्सन इज यूनिक, सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए आयुर्वेद में जो है कुछ जनरल निर्देश भी देते हैं और कुछ आपको स्पेसिफिक भी देते हैं। जहाँ तक आज हमारा टॉपिक है समर ड्रिंक्स, उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरी पर्सनल प्रकृति कौन है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने पूछा, वात प्रकृति वाले जो लोग हैं उनके अंदर नेचुरली जो है उनके शरीर में ड्राइनेस होता है, खुश्की रहती है। और अगर ड्राइनेस होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थ उनको सूट नहीं करेंगे। जैसा हमने कहा कि ठंडी चीज़ें अगर वो खाते जाएंगे तो उनमें और ड्राइनेस बढ़ जाएगी। तो वात प्रकृति वालों को जैसे सौंफ का पानी उबाल करके पीना चाहिए, ठंडे पानी में ना मिलाएं, उसको उबाल करके ठंडा करके पिएं। पुदीना धनिया का हॉट इन्फ्यूज़न बनाइए, गर्म पानी में पुदीना धनिया डाल दीजिए, उसको फिर ठंडा करके पी लीजिए, गुनगुना हो, ये बहुत अच्छा है। इसी तरह से जो है
जो भी चीज़ें लें वो रूखी सूखी नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। पूरे शरीर में नारियल के तेल से मालिश करें, बहुत अच्छा रहेगा, ड्राइनेस भी समाप्त होगी और वात भी शांत होगी। वात वाले जो लोग हैं थोड़े दुबले पतले कमज़ोर होते हैं, गर्मी के मौसम में वीकनेस वैसे ही बढ़ जाती है, तो जीवा की आंवला टैबलेट, जीवा की शतावरी टैबलेट दोनों कूलिंग है और अच्छी हैं, ताकतवर हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हम दूसरी प्रकृति जो पित्त प्रकृति है उसकी अगर बात करें तो पित्त वाले जो लोग होते हैं उनके शरीर में नेचुरली अग्नि तत्व की अधिकता होती है, तो उन्हें जो है सर्दी के मौसम में भी पसीना आ रहा होता है, कि वे लोग देखे होंगे अपने अपने आसपास, उनको ठंड ज़्यादा नहीं लगती है, उनकी प्रकृति है। इसलिए जब गर्मी का मौसम जब आता है तो उन पित्त प्रकृति वालों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनके शरीर में अग्नि तत्व है, अधिक अग्नि होती है, तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं गर्मी से। और पित्त प्रकृति वालों को स्ट्रिक्टली जो है सभी वो ड्रिंक्स या ऐसे भोजन जिनकी तासीर गर्म है बिल्कुल उनको नहीं सेवन करना चाहिए। पित्त वाले स्विमिंग करें, शीतल जल में स्नान करें, बहुत अच्छा रहेगा। सभी जो समर ड्रिंक्स जिनका हमने वर्णन किया पहले उनका सेवन करें, और माथे पर चंदन का लेप लगाएं, उससे पूरा सिर ठंडा रहता है। इसी तरह से जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनके शरीर में पृथ्वी और जल तत्व की अधिकता होती है। कफ जो है ठंडा होता है, सॉलिड होता है, गरिष्ठ यानी कि हैवी होता है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे हम यहाँ कि कफ प्रकृति वाले जो है जो भी ड्रिंक्स ले रहे हैं समर में वो थोड़ा मॉडरेशन में रखें। गर्म चीज़ों का थोड़ा सेवन कर सकते हैं, थोड़ा सा कूलिंग का भी, तो थोड़ा उनको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ठंडी चीज़ अगर कफ वाले सेवन करेंगे तो उनको कोल्ड हो जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा गर्मी में भी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, बलगम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है अपनी प्रकृति के अनुसार। और वैसे जनरली मैंने पहले भी बताया, जीवा का आंवला जूस, एलोवेरा जूस सभी लोग ले सकते हैं, हर मौसम में ले सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आयुर्वेद से जुड़िए, अपने जीवन में जो छोटे छोटे से बदलाव आप अगर करना शुरू करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और कोई समस्या अगर आती है कभी भी तो जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, नहीं है तो सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में। और कभी कोई भी आपको किसी तरह के कोई भी प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई संशय या किसी तरह का आपको शरीर में कष्ट, माइंड का किसी तरह का रोग, तो तुरंत आप कॉल करिए। पूरी टीम है हमारी, डॉक्टर्स की टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। सुबह उठते ही नहीं होता पेट साफ तो क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, कई बार कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता जी, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर हो सकती है और इसके लिए सॉल्यूशन क्या देंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं बड़ा जरा सबको कहूँगा ध्यान से सुनिए कि पेट साफ अगर नहीं होता है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि पेट साफ करने वाली दवाइयाँ जिनको लैक्सेटिव कहते हैं बंद कर दीजिए। आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि हम आपको बार बार यही सुझाव देते हैं कि पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण समझिए। ये नहीं कि कोई भी लैक्सेटिव उठाया, आगे लॉन्ग रन में आपकी आंतें खराब हो जाती हैं। दूसरी चीज़, अपने भोजन में बदलाव लाइए। मैं तो बार बार कहता हूँ जो रिफाइंड चीज़ें आप खा रहे हैं, मैदा है, रिफाइंड शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है, उससे कब्ज़ होती है। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, या फाइबर युक्त जो भी चीज़ें बहुत सारी आजकल फ्लैक्स सीड वगैरह लोग खा रहे हैं, चिया सीड्स, कई चीज़ें लोग खाते हैं आजकल। रात को सोते समय और कुछ नहीं है आपके पास तो एक गिलास गर्म दूध, उसमें थोड़ा सा गुड़ उसके साथ खाइए, या दूध में 1 चम्मच देसी घी मिला करके पीजिए, पेट साफ हो जाएगा। दूध से ही हो जाता है पेट साफ बहुत सारे लोगों का। या मुनक्का डाल करके उसमें उबाल करके खा सकते हैं। अंजीर और किशमिश रात को भिगो दीजिए, 2-3 अंजीर, 8-10 किशमिश, सुबह उनका सेवन कर लीजिए। और इतने पर भी यदि पेट साफ आपका नहीं हो रहा है तो फिर आइए आप, जीवा का त्रिफला टैबलेट है, जीवा की त्रिफला चूर्ण है, मुक्ति चूर्ण है हमारा, साफ टैबलेट्स हैं। और ये भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव नहीं है, बड़े माइल्ड लैक्सेटिव हैं और इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं समस्या लगती है तो हमारा सेहत का नंबर आपके पास है। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी मर्जी से कुछ भी उठा करके कहीं विज्ञापन देखा और आपने खाना शुरू कर दिया, ऐसे मत करिए। हाथों का
आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया Thank यहाँ you पर very आने much. के लिए Thank you और जी। दर्शकों तक सेहत के लिए इतनी ज़रूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो सेहत बनानी है, सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।